दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के लड़के से, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है और जेसन को सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस भी अपलोड है। जेसन की एक बहन भी है, जोई। इन दोनों को पेरेंट्स सेंट एडेलाइन कैथोलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं और यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि जेसन को पसंद करती थी और जोई की रूममेट थी। जेसन के फादर जेसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जेसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता है। जेसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबेका इनके पास आती है और पेरेंट्स को यह भरोसा दिलाती है कि वो इन दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी। इसके बाद रेबेका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती है, जिसका आज स्कूल में फर्स्ट डे था। रेबेका सोफिया को टीचर के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। ये सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेबेका सोफिया को स्कूल दिखाती है तो तभी इन्हें रास्ते में जेसन मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया जेसन से इंप्रेस हो जाती है और जेसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जेसन की वीडियोस देखने लगती है। साथ ही जेसन को किस भी करती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जाती है और जब वो स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो दे रही थी तब वो देखती है कि जेसन सारा के साथ बिजी है। ये देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जेसन से दूर बैठा देती है। कैथोलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करती थी, इसलिए जोई को ये अजीब लगता है। शक तो जोई का तब और पड़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाना शुरू कर देती है। ये देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से प्रेयर कराती है। लेकिन अब भी सोफिया प्रेयर नहीं करती। जब ये बात जोई जेसन को बताती है तो वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस टाइम जेसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जेसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जेसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर स्कूल को फंड देते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सोफिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से बात भी करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जेसन कोई जवाब नहीं देता। सोफिया जेसन को अपने चेंबर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जेसन वहाँ पे आता है तो सोफिया अंदर बिना दरवाजा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जेसन होश खो बैठता है, लेकिन फिर यहाँ से चला जाता है और ये सब सोफिया ने जानबूझकर किया था। लेकिन जेसन के चले जाने से सोफिया को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मेरे चेंबर में क्यों नहीं आए, तो जेसन कहता है कि मैं भूल गया। जेसन और जोई को स्कूल आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जेसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के मना करने के बाद वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि जेसन के घर तक आ गई थी और छुपकर जेसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जेसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जेसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए वो रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है और जब कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबेका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेबेका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने आई थी। ये दोनों बात कर ही रही थी कि इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा के बुक में ड्रग्स देकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेबेका से भी बॉयज के रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अब चूंकि ये स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसलिए रेबेका तुरंत बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है और यहाँ जेसन के रूम में इन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सजा के तौर पर जेसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और उसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। जब स्कूल के हेड को इस शराब की बोतल के बारे में पता चलता है तो वो जेसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि जेसन को स्कूल से निकालने के बजाय इसे हमारी सर्विसेज कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जेसन को सिस्टर्स का काम मिल जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में घूमती है, जहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जेसन की वीडियोस देखकर उसकी फैन हो गई और फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने गई, जो कि जेसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी। लेकिन स्कूल आने से पहले सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। और फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहाँ जेसन स्कूल में काम कर रहा था। सोफिया भी इसकी हेल्प के बहाने से इसके पास चली आती है और यहाँ सोफिया जेसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल लेती है। ये सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जेसन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जेसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है और सोफिया जेसन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जेसन इसे पाप बताकर मना करता है, लेकिन फिर वो भी सब भूलकर सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चर्च में अपने पाप को फादर के सामने कन्फेस करने चाहता है, लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है, जो कि जेसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जेसन को किस करती हुई उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। 1 हफ्ते बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और यहाँ लंबे समय के बाद सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेसन के जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबेका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और इसी बारे में वो रेबेका से बात कर रहे थे। ये सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच पता न चल जाए, इसलिए सोफिया जल्दी से कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब रेबेका उसे रोकती है तो सोफिया आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। रात को जेसन अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जेसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है। यहाँ जेसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जेसन को एक रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है।
तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जेसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वो एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब जेसन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है और पुलिस से कहती है कि जेसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जेसन को बचा लेती है। जेसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रंक होकर घर नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर सोफिया जेसन को होटल ले जाती है और दोनों एक रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन के पेरेंट्स को देखते हैं। जेसन की माँ जेसन के फादर को समझाती है कि हमें जेसन के इंटरेस्ट को नहीं दबाना चाहिए, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जेसन के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर सोफिया जेसन के सामने कपड़े चेंज करती है। यहाँ जेसन को समझ आ जाता है कि सोफिया उस पर नजर रख रही है, इसलिए जेसन सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से भी मना कर देता है और सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जेसन के फादर जेसन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलते हैं, साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। ये सुनकर जेसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जेसन और जोई जब स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया ने जाता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई इसकी कार को देख लेती है और स्कूल आकर जोई उस कार को ढूंढकर नंबर उतार लेती है। और जब इस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये सोफिया के नाम से ही रजिस्टर्ड है। ये देखकर जोई को समझ में आ जाता है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जेसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है, इसलिए जेसन सोफिया को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जेसन इस पर काफी गुस्सा करता है। जेसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया से ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिससे जेसन डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका सारा को फिर से क्लास में ले आती है। ये देखकर सोफिया रेबिका पर गुस्सा होती है, लेकिन रेबिका सोफिया को ही डांट कर यहाँ से चली जाती है। सारा के आ जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सारा को बाथरूम में ही मार देती है और बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जोई को ये सब काफी अजीब लग रहा था। जेसन सोफिया के पास जाकर इस मौत के पीछे उसको दोषी ठहराता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है और जेसन को ब्लैकमेल करती हुई उसे इंटीमेट वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुमने सारा के लिए जुबान खोली तो मैं ये MMS लीक कर दूंगी। अगले दिन जेसन जोई अपने मॉम के साथ जब घर आते हैं तो सोफिया भी अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है और रात में जब जेसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाता है तो सोफिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर रेबिका को पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। वहीं जेसन भी जोई को सब सच बता देता है और फिर ये दोनों रियल सोफिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इधर रेबिका सोफिया को बताती है कि मुझे सब पता चल गया, तुम असली सोफिया नहीं हो। इस सच को बताने के लिए रेबिका स्कूल के हेड के पास जा ही रही होती है कि सोफिया रेबिका के सर पर अटैक कर देती है। वहीं जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से उसका लैपटॉप मिल जाता है जिसमें जेसन की वीडियोस फोटोज थे और ये सोफिया ने बल्कि लॉरा थी। ये लैपटॉप लेकर ये दोनों चर्च में रेबिका को सब सच बताने जाते हैं और तभी यहाँ सोफिया आ जाती है और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। इसलिए सोफिया कहती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए, तुम मुझसे प्यार करते हो। और फिर सोफिया जोई पर अटैक कर देती है, लेकिन जेसन सोफिया को रोक लेता है। लेकिन सोफिया जेसन पर अटैक कर दोबारा जोई को मारने चली जाती है, लेकिन तभी रेबिका आकर सोफिया को रोक लेती है, पर सोफिया उल्टा रेबिका को मारने लगती है और फिर पीछे से जेसन आकर सोफिया के पीठ पर स्क्रू से वार कर देता है और सोफिया मारी जाती है। और लास्ट में हम जेसन के फादर को देखते हैं जिन्होंने जोई को कार और जेसन को गिटार